मूवी के स्टार्ट में हम एक स्ट्रीट शेफ गाओ को देखते हैं जो बहुत ही मज़ेदार खाने बनाता है। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है जिसे वो बहुत ही साफ़ रखता है और अपने प्रोफेशन से बहुत ही प्यार करता है। वो हर चीज़ बहुत ही दिल से बनाता था। लेकिन जो माजी में गाओ के साथ हुआ वो बहुत ही बुरा था, क्योंकि इसके वालिद ने बहुत छोटी उम्र से गाओ को एक शेफ़ के पास कुकिंग सीखने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो एक अच्छा शेफ़ बन जाए। गाओ ने ये सोच लिया था कि वो मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा शेफ़ बनेगा और हर वो चीज़ हासिल करेगा जो बचपन में हासिल नहीं कर सका। गाओ के फादर एक बहुत अच्छे शेफ़ थे और वक्त के साथ साथ बहुत बड़े और मशहूर हो गए। लेकिन गाओ अपने फादर से बहुत नफ़रत किया करता था, क्योंकि इसने अपना बचपन अपने फादर के बगैर गुजारा था। वो अपने फादर को बहुत मिस किया करता था, पर इस बात से इसके फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और दूसरी तरफ मशहूर मास्टर शेफ़ जो कि गांव के फादर थे, वो इस बात से खुश थे कि इस दुनिया को नहीं पता कि इनका कोई बेटा भी है। गांव को ये बात और भी तकलीफ़ देती थी और वह उदास रहता था। फिर सीन बदलता है और दूसरी तरफ हम एक और शेफ़ को देखते हैं जो बहुत ही स्मार्ट और मशहूर होता है, जिसका ख्वाब था कि वो अपने फादर के लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोले। वो सबकी ऑफ़र्स को ठुकरा कर अपने मुल्क वापस आ जाता है। इसका नाम पुल होता है। ये वहाँ जाकर एक फ़िश बेचने वाले के पास जाता है और एक बड़ी फ़िश दिखाने के लिए कहता है। दुकानदार इसे मना कर देता है। इतने में गाओ भी दुकानदार के पास आ जाता है। दुकानदार इसे एक बड़ी सी मछली देता है, जिसे देखकर पुल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाओ को बहुत गुस्से से देखता है। दुकानदार ने इसे मछली क्यों दे दी? दुकानदार जब दोनों को गुस्से में देखता है तो मछली को दो हिस्सों में कर देता है ताकि इन दोनों के दरमियान लड़ाई ना हो। मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूरते रहते हैं। फिर हम बहुत ही खूबसूरत, शानदार और नए तर्ज का बना हुआ रेस्टोरेंट देखते हैं जो बहुत ही साफ़ और उम्दा डेकोरेशन और हर चीज़ परफेक्ट होती है। ये खूबसूरत रेस्टोरेंट पुल का होता है जो कि गांव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने होता है। पुल के रेस्टोरेंट को देखकर गांव के दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट लोगों का इंटरेस्ट अपनी तरफ करने वाला था। जिस बात का इन्हें डर था वही होता है। सब लोग न्यू रेस्टोरेंट का जायका चखने उधर चले जाते हैं, तो गांव के दोस्त को गांव को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और दोबारा से कस्टमर गांव के रेस्टोरेंट का रुख करते हैं, जिससे पुल के फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों के दरमियान बहुत बहस होती है। और पुल के फ्रेंड बहुत गुस्से में गांव के फ्रेंड से कहते हैं, हमारी कामयाबी तुमसे देखी नहीं जा रही। बहस इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में फ़ैसला होता है कि क्यों ना दोनों के शेफ़ में एक कंपटीशन रखा जाए कि किसके हाथ में ज़्यादा जायका है। पहले तो गाओ और पुल मना कर देते हैं, लेकिन दोनों आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये तो वही है जिसको मैं एक फ़िश स्टॉल पे मिला था। फिर दोनों डन कर देते हैं। अब टेबल लग जाता है और इस पर एक बड़ी सी फ़िश रख दी जाती है। इसको इन दोनों ने काटना था। सबसे पहले पुल फ़िश को काटता है और इसके कांटे बहुत ही स्मूथली अंदाज में और तेज़ी से निकालता है। इसका यह तरीका सबको बहुत पसंद आता है। फिर इसके बाद पुल मछली गाओ को देता है। गाओ भी मछली को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से काटता है और इसकी स्किन जब वो सब देखते हैं तो इस पर ज़रा भी मछली का गोश्त नहीं होता और इसे देखकर सब इसकी तारीफ़ करते हैं और इसे अप्रिशिएट करते हैं। दोनों की बराबर तारीफ़ होती है। वहाँ एक चेयरमैन भी होता है जो इन दोनों को कहता है कि एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब दोनों को प्रूव करना था कि कौन बेहतर शेफ़ है, तो वो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पुल ने मीडिया को बताया कि मैं फ़्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आकर मैंने देखा यहाँ लोग अब भी पुराने तरीके से कुकिंग करते हैं। दरअसल वो ये बात गाँव को तंज कर रहा था। गाँव को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वहाँ इन्हें पता चलता है कि इन दोनों का आपस में कंपटीशन होगा। अगर ये जीत जाते हैं तो ही ये फाइनल तक पहुँचेंगे और साथ ही साथ बहुत ही बड़े मास्टर शेफ़ से भी मिलने का मौका मिलेगा। और ये मास्टर शेफ़ कोई और नहीं बल्कि गाँव के ही फादर थे। फिर गाँव के रेस्टोरेंट में पुल की फ्रेंड आती है जो कि गाँव और इसके दोस्त को अपनी तरफ आने का कहती है और कहती है कि रात का खाना आप हमारी तरफ खाएँ। फिर गाओ और इसके दोस्त पुल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन इनको खाना पुल की फ्रेंड पेश करती है। देखने में खाना एक फ्राई अंडा और एक खूबसूरत फ्लावर पॉट की तरह लग रहा था, मगर इसका टेस्ट बहुत ही अलग था। यह सोचकर गाओ सोचता है कि पुल की कुकिंग वाकई ही बहुत एडवांस और जदीद है।
तो वो सीधा किचन में जाता है और कहता है पुल अपना खाना खूबसूरत दिखाकर क्या साबित करना चाहता है कि तुम बहुत अच्छे शेफ़ हो। पुल चुप रहता है और इसे गोश्त पकाने का कहता है। चलो देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा गोश्त पका सकता है। गाव इसका चैलेंज कबूल करता है। गाव भी बहुत ही खूबसूरती से गोश्त पकाता है और बहुत ही लजीज लग रहा होता है। अब पुल इसे कहता है मैं आपको इसी रेसिपी के साथ ये डिश बनाकर दिखाता हूँ। वो वही डिश बहुत ही कम वक्त में बना लेता है। जब गाव इसे स्मेल करता है तो इसे अपनी और इसकी डिश में कोई फ़र्क नहीं लग रहा होता। तो वो समझ जाता है कि वाकई ही इसके पकाने का तरीका बहुत जदीद है। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब गाँव को कोई कहता है कि इसे इसके फादर बुला रहे हैं। वो अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलवाया है, जबकि आप ये बात मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। मास्टर शेफ़ कहता है मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल मुकाबले में पहुँच सके हो। मैं खुद ये चाहता हूँ कि तुम ये सब खुद अपने बलबूते पर करो। गाँव कहता है डैड मुझे आपकी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आप मेरे पास नहीं थे, और अब मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। यह कहकर गाँव वहाँ से चला जाता है। इसे अपने वालिद की किसी बात पर यकीन नहीं होता। अगले दिन नेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है। सब लोग बहुत तैयारी के साथ आते हैं। दोनों ही टीम मेंबर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। पुल और गाव भी रेडी होते हैं। पुल को स्वीट डिश और गाव को चिकन की डिश बनाने के लिए दी जाती है। पुल और गाव दोनों बहुत मेहनत के साथ अपनी अपनी डिश तैयार करने में मसरूफ़ हो जाते हैं और दोनों ही बहुत मज़े की डिश तैयार करते हैं। पुल की डिश बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रही होती है और पुल अपनी डिश वक्त से पहले ही तैयार कर लेता है और गाव भी अपनी शानदार डिश देते हुए वक्त में तैयार कर लेता है। जजेस और ऑडियंस दोनों ही बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब इनकी डिशेस को टेस्ट किया जाता है तो दोनों को सेम मार्क्स आते हैं, क्योंकि जजेस को इन दोनों के खाने में इतना डिफरेंट नहीं लग रहा होता। खाने का टेस्ट बहुत ही लजीज होता है। जज फैसला नहीं कर पाते कि फ़र्स्ट और सेकंड पोजीशन किसको दी जाए। फिर इनमें से एक जज उठकर स्टेज पर आता है और कहता है कि दोनों की डिश बहुत ही मज़ेदार है, इसमें कोई शक नहीं। अगर टाइम देखा जाए तो पुल की टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए इस कंपटीशन का विनर पुल है। पुल और इसके फ्रेंड बहुत खुश होते हैं, मगर गाँव बहुत उदास हो जाता है और उदास होने की वजह से वो अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम खेलने चला जाता है और कई दिन तक अपना वक्त वीडियो गेम खेलकर ज़ाया करता है। एक दिन इसके पास वही शेफ़ आते हैं जिनके पास इसने बचपन गुजारा था। इसके पास गाँव के फादर इसे छोड़ कर गए थे। वो गाँव को समझाता है कि हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम अगर आज नहीं जीते तो ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी ना जीतो। इसी तरह वो इसे बहुत समझाते हैं और आखिर में गाँव मान लेता है कि तुम्हें अपने घर जाना होगा और कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। और दूसरी तरफ पुल अपनी जीत की सेलिब्रेशन अपने फ्रेंड के साथ कर रहा होता है और बहुत ही खुश होता है कि इसके फ्रेंड इसे कहते हैं कि कंपटीशन में तुम अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं चांस देते। तुम इस पर ट्रस्ट तो करो ताकि वो इस कॉम्बिनेशन में तुम्हारी मदद कर सके। तो पुल कहता है ये सच है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर इसे तो खाना भी नहीं बनाना आता, तो मुझे किस तरह इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका दोस्त कुछ और बातें करने लग जाता है। तो इसकी बातों से ये लग रहा था जैसे वो आपस में मिले हुए हैं। इन दोनों के दिलों में लालच आ रही है। तभी वहाँ पुल की वही फ्रेंड आती है और इसके सामने सूप के कप रख देती है और कहती है टेस्ट करके बताओ इन दोनों में से किस में नमक ज़्यादा है। तो पुल परेशान हो जाता है क्योंकि इसमें टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं होती। वो टेस्ट करके बता ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बचपन से ही टेस्ट सेंस नहीं थी। यहाँ इसे बहुत दुख होता है कि इसकी अपनी फ्रेंड ने इसे इसके दूसरे दोस्तों के सामने मिलकर चीट किया। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम क्या समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? आजकल ये सब कुछ कहाँ होता है। मैंने तो तुमसे सिर्फ इसीलिए दोस्ती की थी कि तुम्हें यूज़ करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं, क्योंकि ऐसे मेरा जाना मुमकिन ही नहीं था। मैंने इतने साल तुम्हारे राज को राज रखा और तुम इसके बदले मुझे छोटी सी ऑफ़र नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगी। अब मैं खामोश नहीं रहूँगी क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। फिर एक और बात सामने आती है कि पुल की फ्रेंड पुल के ही दोस्त के साथ मिलकर इसे चीट कर रही होती है, क्योंकि अब ये दोनों रिलेशन में थे।
और पुल के ख़िलाफ़ मिलकर साजिश कर रहे थे कि पुल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और इससे जो पैसे आएंगे इससे हम अपनी लाइफ सेट कर लेंगे। लेकिन पुल भी ऐसा नहीं होने देगा। पुल बहुत उदास हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात बहुत हो जाती है और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे गाँव भी देख लेता है। इसके पास जाकर पूछता है, पुल यार तुम उदास क्यों बैठे हो? तुम तो जीत चुके थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो पुल कहता है, जीत तो चुका हूँ मगर बहुत कुछ हार भी गया हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम सामने ये बैनर देख रहे हो, तो सामने मास्टर शेफ़ की तस्वीर लगी होती है जो कि गांव के फादर होते हैं। इनकी तरफ इशारा करके कहता है, वो मेरे आइडियल हैं, मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। गांव हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पुल ये मेरे फादर हैं। ये सोचते हो ना कि ये एक अच्छे इंसान हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। गांव इसे अपनी माजी की स्टोरी बताता है कि किस तरह उन्होंने मेरे साथ किया। तो पुल कहता है, गांव तुम मजाक कर रहे हो, बस करो। मगर गांव इसे बताता है कि ये वाकई ही मुझे मेरे बचपन में अकेला छोड़ गए थे, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पाया था। मैंने अपना बचपन अपने फादर के बिना ही गुजारा है। तो पुल कहता है, उदास ना हो, अब कर भी कह सकते हैं। तो गांव कहता है, खाली बोतलें तो फेंक ही सकते हैं। अब दोनों खाली बोतलें इस बैनर के ऊपर फेंकते हैं और हंसते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब पुल जब दोबारा रेस्टोरेंट जाता है तो देखता है कि पुल के फ्रेंड इसका रेस्टोरेंट सेल कर रहे होते हैं। तो पुल गुस्से से कहता है, ये क्या कर रहे हो? मेरी इजाज़त के बगैर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो इसका फ्रेंड पुल से पूछता है, पहले बताओ इंटरनेशनल कंपटीशन में तुम किसको लेकर जाओगे? इस कंपटीशन में आप अकेले कुकिंग नहीं कर सकते। तो पुल गांव का नाम लेता है और कहता है, क्योंकि गांव वाकई ही इस काबिल है। इसके फ्रेंड बहुत ही जेलस होते हैं और कहते हैं कि पुल याद रखना, तुम्हारा कैरियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो पुल इसे अपने सर से हिट करता है और सबको वहां से भगा देता है। सब वहां से चले जाते हैं। तो गांव का टीचर शेफ पुल से कहता है कि वाकई तुम गांव को अपने साथ लेकर जाओगे? तो पुल कहता है, जी बिल्कुल। और वो गांव के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, हाँ ये डिजर्विंग है। कंपटीशन की तैयारी शुरू होती है। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पुल गांव को अपने नए तरीके सिखाएगा, जबकि गांव पुल को अपने पुराने तरीके सिखाएगा। गांव पुल से कहता है, अगरचे तुम्हारी टेस्ट सेंस नहीं है तो मैं तुम्हारे टेस्ट की सलाहियत को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और गांव इस तरह इसे अपने नए नए तरीके बताता रहता है कि किस तरह करो, और पुल भी इसे नए नए कुकिंग टेक्निक सिखाता रहता है। इस तरह दोनों का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है और वो रोज़ रोज़ कुकिंग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और साथ साथ डांस करते हैं, सिंगिंग और बातें भी करते हैं। इनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इंटरनेशनल कंपटीशन का दिन आ जाता है। इनका सेकंड राउंड होता है और ये दोनों ही अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और कम ही टाइम में बहुत अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं, जो कि जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सब कहते हैं कि हमने इतनी लजीज डिश कभी भी नहीं खाई और ये दोनों कंपटीशन जीत जाते हैं। अब इसके बाद थर्ड राउंड शुरू होना होता है, जो कुछ दिन बाद था, जिसका जज गांव के फादर ने होना था। पुल यहाँ गांव से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में जाओ, तुम ये कंपटीशन विन कर सकते हो। तो गांव कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे शेफ़ हो और तुम्हें एडवांस तरीके भी आते हैं, तो तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो पुल कहता है, देखो मैंने अपने फादर का ख्वाब पूरा किया, एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाकर। तुम अपने फादर का शौक़ पूरा करो, वो तुम्हें एक अच्छा शेफ़ देखना चाहते थे, तो तुम इनके सामने जाकर कुकिंग करो और प्रूव करो कि तुम एक बहुत अच्छे शेफ़ बन सकते हो। तो गांव मान जाता है और पुल का शुक्रिया अदा करता है। अब थर्ड और फाइनल राउंड शुरू होता है। दूसरी तरफ मास्टर भी अपनी डिश बनाने लगते हैं, तो गांव भी शुरू हो जाता है। मगर शुरू करने से पहले ही ऐसी अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं, जहां इसके फादर इसे छोड़ गए थे और बच्चे इसे बहुत तंग किया करते थे। वो अपनी यादों में खो जाता है। इसके फादर आकर इसके मुंह पर पानी गिरा देते हैं और कहते हैं, अपना काम शुरू करो। तब गांव कुछ बनाना शुरू करता है और दूसरी तरफ मास्टर शेफ़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे आग लगी हो और इसमें से फूल निकल रहा हो। इस फूल का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। जजिस को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब गांव की बारी होती है तो वो अपनी डिश पेश करे, तो वो एक बोल में नूडल डालकर सीधा अपने फादर के पास जाता है और इन्हें वो नूडल पेश करता है। मास्टर शेफ़ जब वो नूडल खाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये वही नूडल थे जिन्हें बनाते हुए गांव को अपने फादर से डांट पड़ी थी।
कि तुम एक नूडल भी नहीं बना सकते। और आज इसने इतने मज़े के नूडल बनाए थे कि इसके फादर इसे खाना ही नहीं छोड़ रहे थे और मुसलसल खाते ही जा रहे थे। फिर वो अपने बेटे को रुक कर बोलते हैं, शाबाश बेटा, आज तुमने बहुत ही मज़ेदार नूडल बनाए। यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि ये बाप बेटे हैं, क्योंकि इनके सरनेम भी सेम थे। अब पुल और गाँव एक साथ काम करते हैं और इनके कस्टमर पहले से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। लोग इनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनके रेस्टोरेंट में अब रौनक ही रौनक हो जाती है। इसके साथ ही फिल्म का एंड हो जाता है।